शेयरिंग विद यू में आपका स्वागत है। देखिए, अगर हम किसी से कोई आर्गुमेंट करते हैं ज़िंदगी में, या हमें कोई अच्छा नहीं लगते हैं, या हमारी बहस बहुत ज़्यादा हो जाती है, या हम डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, या हमें लगता है कि वो इंसान बुरा है, वो इंसान अच्छा है, तो इसका मतलब है कि आप की जो अंडरस्टैंडिंग है वो औरों के प्रति थोड़ी कम है। खुद के प्रति ज़्यादा हो सकती है, लेकिन औरों के प्रति कम है। चलिए देखिए, इस वीडियो में इन सारी बातों को हम जानेंगे। और वीडियो के अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको पसंद आए तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी और को समझने से पहले ज़िंदगी में खुद को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नो योर सेल्फ। देखिए, खुद को आप कैसे जानेंगे? अपनी लाइक्स डिसलाइक्स, अपनी लिमिट्स, अपनी एडवांटेजेस, अपनी डिसएडवांटेजेस, अपनी नेचर, ये 5 से 6 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसके लिए आप अपना सेल्फ एनालिसिस टेस्ट लीजिए, नेट पे अवेलेबल है। अपना पर्सनैलिटी टेस्ट को परफॉर्म कीजिए, बुक्स पढ़िए 3-4। सोसाइटी में रहने के लिए भी बुक्स ज़रूरी हैं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पढ़िए। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग पढ़िए। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पढ़िए। और द सीक्रेट पढ़िए। ये 4 बुक्स जरूर पढ़िए। खुद को जानने की कोशिश कीजिए। देखिए, जब आप खुद को जान पाएंगे तो आप थोड़ा सा अपने आप को प्रैक्टिकल होके देखिए कि जो आप हैं वो आप की नेचर है, और आप उसको किस हद तक चेंज कर सकते हैं और किस हद तक चेंज नहीं कर सकते हैं। देखिए, एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक माँ आई अपने बेटे को लेके कि ये गुड़ बहुत खाता है। तो महात्मा बुद्ध ने सुनकर कहा, ठीक है, आप 2 दिन बाद आना। 2 दिन बाद आने के बाद तो महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, आप 4 दिन बाद आना। फिर वो आए तो उन्होंने कहा 1 हफ्ते बाद आना। तो 1 हफ्ते के बाद जब आए तो उन्होंने कहा, बेटा गुड़ मत खाया करो। तो उनकी माँ को थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगा। उन्होंने कहा, ये बात तो आप पहले दिन भी कह सकते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं भी गुड़ खाता था, तो अगर मैं ही नहीं छोड़ सकता तो उसको क्या कहूँगा। तो अब मैं छोड़ चुका हूँ और मुझे पता चल गया है कि इसे छोड़ सकते हैं अगर मन में इच्छा हो, इसीलिए मैंने उसे कहा है कि मत खाओ। तो यही फंडामेंटल ज़िंदगी का है। आप किसी को वो काम करने के लिए मत करें, वो सिचुएशन मत पैदा करें जो आप खुद के लिए पसंद नहीं करते, जिस सिचुएशन में आप खुद कंफर्टेबल फील नहीं होते हो। कुछ ऐसा किसी को ना कहें जो आप खुद के लिए नहीं सुनना चाहते हो। औरों की सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए, औरों को जानने की कोशिश कीजिए, औरों के हालात पहचानने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये 3 चीज़ें कर लेते हैं तो आप उसकी मन की अवस्था को पहचान पाएंगे और उसकी कमजोरियां और उसकी वीकनेसेस को आप समझ पाएंगे। और जब आप किसी के करैक्टर को अच्छी तरह समझ पाते हैं तो आपका जो गुस्सा है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। देखिए, डेल कार्नेगी की एक बुक की एग्जांपल मैं बता देता हूँ। एक बार एक सुबह के अच्छे माहौल में एक बेटा और उसके 2-3 बच्चे गाड़ी में से उतरे। वो इतना ज़्यादा शोर डाल रहे थे कि सभी डिस्टर्ब हो गए। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई चाय पी रहा था, कोई रिलैक्स कर रहा था, कोई एक्सरसाइज कर रहा था। सभी बहुत इरिटेट हो गए। और जब किसी ने खिंचकर 20-25 मिनट बाद उसके बाप को कहा कि आपके बच्चे बहुत परेशान हैं, और उसके बाप का जवाब क्या था कि ये बच्चे अभी अपनी माँ के क्रिमेशन पॉइंट से आए हैं और मैं भी दुख की अवस्था में हूँ, मुझे नहीं पता कि इन बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए। देखिए, उस 1 सेकंड के बाद सबके मन की अवस्था बदल गई। बच्चे वही शोर डाल रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, नोटीनेस कर रहे हैं, लेकिन सबके मन की अवस्था बदल गई। जो लोग खिंच रहे थे, परेशान हो रहे थे, चिड़चिड़ापन था, गुस्सा राइज हो रहा था और लड़ने को तैयार थे और रेपुटेशन
दूसरे की खराब समझ रहे थे, अब वही लोगों के मन में सिंपैथी, दया भाव आ गया है, सहानुभूति आ गई है। तो देखिए, सिर्फ आप जब लोगों को समझ जाते हैं, उनकी सिचुएशन, उनके पैरामीटर्स, उनका जो माइंड की अवस्था है और उनके इस वक्त जो विचार हैं और इस वक्त जो उनकी टॉलरेंस पावर है, अगर आप वो समझ लेंगे तो आपकी लैंग्वेजेस सेम हो जाएगी जैसे उनकी लैंग्वेजेस है। अगर उस बाप ने कहा कि हाँ मुझे नहीं पता, मैं परेशान हूँ कि इन बच्चों को कैसे समझाया जाए, तो आपकी लैंग्वेज भी समझ सेम हो गई कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, इस अवस्था में आप नहीं समझा पाएंगे। तो अगर आपने उसको ना जानने की कोशिश की होती उन लोगों ने, तो वो इरिटेट हो रहे होते। तो देखिए, मेन इस वीडियो का मकसद यही है कि पहले खुद को पहचानने में वक्त लगाइए, बुक्स पढ़ें, अच्छे सत्संग सुने, अच्छे स्पिरिचुअल लेसन सुने, कोट सुने, खुद को एनालाइज कीजिए, खुद को बदलने की कोशिश कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि एक बदलाव के लिए कितनी मन की जो बंधन है उनको तोड़ना पता है, एक छोटी सी चीज़ के लिए भी। चाहे आप सुबह उठना चाहते हैं, चाहे आप मीठा कम खाना चाहते हैं, चाहे आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, चाहे आप ऊंची बोलना चाहते हैं, चाहे आप ऊंची बोलते हैं, चाहे आपको कुछ याद नहीं रहता, अपनी किसी भी आदत के लिए आपको चेंज करने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। तो दूसरों को इतनी आसानी से मत कहिए और मत समझाइए कि वो चेंज हो जाए, और उसकी अवस्था ऐसी है तो उसके पीछे बहुत से रीज़न्स हैं। तो चलिए, खुद को पहचानिए और फिर औरों को पहचानने की कोशिश करते रहिए, तमाम उम्र, हर सिचुएशन में पॉजिटिव थॉट्स के साथ। तभी आपकी लैंग्वेजेस और लोगों के साथ मिल पाएगी और ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो जाएगी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त देने के लिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।